हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 8 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 यूपीएससी के लिए। चलते हैं हमारे नोट्स पे। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए। हेलो गाइस, हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 8 पे ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। ना अशोका आपने नाम सुना होगा। ही इज अ फेमस रूलर, ठीक है, जिन्होंने वॉर गिव अप कर दिया था। एंड देयर वर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। हम आज चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, द लाइन। जो आप सत्यमेव विजयते में 3 लाइन्स देखते हो, राइट। जो लाइन कैपिटल है हमारा, वो कहाँ पे प्लेस्ड है? इट इज प्लेस्ड एट अ स्टोन पिलर एट सरनाथ। देन कम्स, हमें बताया जाता है अशोकाज ग्रैंडफादर। अशोकाज ग्रैंडफादर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, फेमस रूलर, आपने नाम जरूर सुना होगा। इट वाज अबाउट 2300 years ago. Now चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, he was supported by चाणक्य। चाणक्य के नाम कौटिल्य भी है। एंड हिज आइडियाज, ठीक है, रिटन इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में लिखे हुए हैं चाणक्य के बारे में। Now, what is a dynasty? Dynasty क्या होती है? When members of the same family become rulers one after another. जैसे मौर्यन डायनेस्टी हुई एक। Why? Because सेम फैमिली के मेंबर्स रूलर्स आफ्टर रूलर्स बनते जा रहे थे, तो अब वो एक डायनेस्टी डायनेस्टी बहुत लार्ज हो गई। जो मौर्यस डायनेस्टी थी उसमें 3 रूलर्स थे, चंद्रगुप्त, देन केम बिंदुसार एंड देन हिज सन अशोका। मौर्यन एम्पायर में कैपिटल पटालीपुत्र था, टैक्सला एंड उज्जैन। ये कुछ स्पेशल एरियाज है। टैक्सला जो एक गेटवे की तरह, एक एंट्रेंस गेटवे की तरह दिखता है टू नॉर्थ वेस्ट एनडब्ल्यू एंड टू सेंट्रल एशिया। तो टैक्सला एक ऐसा एरिया है जो एज अ गेटवे था हमारे किस एरियाज के लिए? नॉर्थ वेस्ट के लिए एंड सेंट्रल एशिया के लिए, जहाँ पे मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन जाते थे। उज्जैन एज अ रूट सर्व करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है इन नॉर्दर्न एम्पायर जो हमें बहुत सारी चीज़ें के एडवांटेजेस देता है। इन सेंट्रल इंडिया वहाँ पे फॉरेस्ट था, जिससे फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एनिमल्स हंट किए जाते थे। ये सब चीज़ें मॉडर्न डायनेस्टी के अंदर थी ना। एम्पायर जो है वो किंगडम से ज़्यादा बड़ा है। वाई? बिकॉज एम्पायर्स में ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होते हैं, ज़्यादा आर्मीज यूज होते हैं, जिसके लिए इन लोग को टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ते हैं। देयरफॉर एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम्स। तो ये डिफरेंस है बिटवीन किंगडम्स एंड एम्पायर्स। जो एरिया है पाटलिपुत्र का, वो डायरेक्ट कंट्रोल है अंडर द एम्परर, ठीक है। वहाँ पे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए हैं टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स। वहाँ पे इवन मैसेंजर्स भी जाते रहते हैं टू एंड फ्रो, एंड इवन स्पाइज वर देयर टू केप्ट अ वॉच ऑन ऑफिशियल्स। मतलब बहुत अच्छा एक सिस्टम बना रखा है कि टू कीप अ वॉच ऑन द डायनेस्टी। अदर एरियाज और प्रोविंसेस जो है वो रूल किए गए थे बाय द प्रोविंशियल कैपिटल टैक्सला और उज्जैन। ना जो मौर्याज है, दे इवन हैड अ कंट्रोल ऑन रोड्स एंड रिवर्स। वाई? बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता था। अर्थशास्त्र जो है वो बताता है, इट टेल्स दैट नॉर्थ वेस्ट जो है ब्लैंकेट्स के लिए है मेन, एंड साउथ इंडिया जो है इट इज मेन मार्केट फॉर गोल्ड एंड स्टोन्स। तो ये सब उस टाइम के चीजें हैं जो अर्थशास्त्र में लिखी गई है ना। कभी कभी क्या होता था, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस इवन ट्रिब्यूट भी एक हुआ करता था। व्हाट इज ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट बेसिकली गोल्ड या स्टोन्स या अदर देन टैक्सेस कलेक्ट करने की जगह एक ऐसा ट्रिब्यूट पे किया जाता है। इट वाज ईदर मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन कौन दे रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल। नाउ देयर वर फॉरेस्टेड रीजन्स जहाँ पे एलिफेंट्स थे, टिम्बर, हनी, वैक्स, और ये सब भी दिया जाता कलेक्ट करके टू मॉरियन ऑफिशियल्स। अब हम आते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। इस बारे में एक बॉक्स दिया हुआ है जो हमें बता रहा है कि कैसा सब दिखता था। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था जो मॉरियन के कोर्ट में गए थे बाय द ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम सेलेयूकस निकेटर। उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा उसके बारे में ही हैज रिटन। ओकेजन्स जो सेलिब्रेट होते इट वाज अ ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस में। एम्परर जो है गोल्डन पैलेंक्विन में कैरी किया जाता था उनको। गार्ड्स जो थे वो एलिफेंट्स पे राइड करते थे, जो एलिफेंट्स के ऊपर गोल्ड एंड सिल्वर से डेकोरेट किया हुआ था। द गार्ड्स यूज्ड टू आल्सो कैरी ट्रीज जिस पे बर्ड्स एंड ट्रेन्ड पैरट्स वर देयर। किंग वाज सराउंडेड बाय वुमेन एंड दे वर, एंड इवन जो उनका फूड है, दे वर स्पेशल सर्वेंट्स जो किंग के खाने से पहले उनका फूड टेस्ट करते थे, सो दैट नो वन कुड पॉइजन हिम, बिकॉज उनके जान को खतरा रहता था। एंड ही द किंग जो है वो कभी भी एक ही बेडरूम में 2 नाइट से ज्यादा नहीं सोता था। दे यूज्ड टू चेंज इट। तो ये जो चीजें, ये सब चीजें मेगास्थनीज ने ऑब्जर्व करी थी, ये चीज लिखी गई थी, तो उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम
देन मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में भी लिखा है जो मॉडर्न पटना है। उसमें बताया है दैट लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी है, इट वाज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, उसमें 570 टावर्स एंड 64 गेट्स है। हाउसेज जो है 2 to 3 स्टोरेज के हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। किंग्स का जो पैलेस है उसमें स्टोन कार्विंग्स करी हुई है, गार्डन्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली पूरा उन्होंने एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या देखा था एम्परर के बारे में एंड कैपिटल सिटी के बारे में। सबसे फेमस मॉडर्न रूलर जो है वो हमारे अशोका है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस पे अपने लोगों के लिए मैसेजेस छोड़े, मैसेजेस लिखे थे इन प्राकृत लैंग्वेज। ना अशोका जो है एक कलिंगा वॉर था उनका। कलिंगा जो है एक एंशियंट नाम है फॉर कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा में जो वॉर हुआ था, फ्रॉम दैट ही वाज सो हॉरिफाइड, ठीक है, दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट वॉर्स। तो उन्होंने अपना यही मैसेज इंस्क्रिप्शन पे इंस्क्राइब किया था, विच इज रिटन इन प्राकृत, बट इट वाज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। He was the only king in history of the world who gave up conquest after winning a war. मतलब वॉर जीतने के बाद भी उन्होंने वॉर्स को गिव अप कर दिया था। Why? Because he was really horrified by the bloodshed that happened in the war. Now अशोकास का इंस्क्रिप्शन का एक डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है कि अशोका जो है वो क्या लिखते हैं इंस्क्रिप्शन पे। मैंने उसको बहुत शॉर्ट में यहाँ लिखने की कोशिश करी, मैं आपको एक बॉक्स दिखा दूंगी। आफ्टर कॉन्करिंग कलिंगा उन्होंने क्या देखा कि 1.5 लाख पीपल कैप्चर हो चुके थे, 1 लाख पीपल डाइड, ठीक है, मतलब लाखों लोग, ठीक है, दे डाइड एंड बिकॉज ऑफ दिस सॉरो he was actually feeling this कि कितने लोगों की जान गई, many servants, many people, their loved ones died and therefore he decided to give up war and उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने धम्मा को फ्यूचर जनरेशंस को फॉलो करने के लिए बोला। सो धम्मा का एक प्राकृत वर्ड है फॉर धर्म, उन्होंने धर्म फॉलो किया इंस्टेड ऑफ वॉर्स। ना अशोकास का धम्मा जो है इट इज इंस्पायर्ड बाय बुद्धा जी, ठीक है। अशोकास का जो धर्म है, उनका जो धर्म है, ही फेल्ट दैट ही हैड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन डायनेस्टी। उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी, दैट इज कन्फ्लिक्ट ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वाज अ प्रॉब्लम, एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, स्लेव्स एंड सर्विस वर इल ट्रीटेड, क्वारल्स इन फैमिलीज। ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अशोका अपना धर्म मानते थे। नाउ ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स जिनका नाम है धम्मा महामत्ता, जो लोगों को दूर दूर जाके सिखाते थे उनके धर्म के बारे में। He also sent messengers to the other lands as well, that is Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. उन्होंने roads build किए, dug wells, he even built rest houses, he arranged medical treatment for humans and animals. So basically यहाँ पे compassion दिखता है अशोका जी का। Then we comes कि अशोका का messages क्या था to subjects। अशोका क्या हमें मैसेज देना चाहते थे, टू बी gentle with slaves and servants, respect elders, treat all creatures with compassion, give gifts to Brahmins and monks, and one should respect another's religion. तो ये सब मैसेजेस थे जो अशोका जी ने लिखे हैं दूसरों को मैसेज देने के लिए। Now before time of Mauryan Empire, 2500 years ago की बात है, चाइना ने ग्रेट वॉल को बनाना शुरू किया था, began building Great Wall. ना जो ग्रेट वॉल है वो क्यों बनाई गई, टू प्रोटेक्ट नॉर्दर्न फ्रंटियर फ्रॉम पास्टोरल पीपल। ग्रेट वॉल में बहुत सारे एडिशंस भी हुए थे फॉर ओवर 2000 ईयर्स। 2000 ईयर्स तक वहाँ पे एडिशंस होते गए ग्रेट वॉल में। वाई? बिकॉज जो फ्रंटियर्स थे वो दे केप्ट शिफ्टिंग। जो ग्रेट वॉल है 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, इट इज मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, ठीक है, इसमें एक बहुत लॉन्ग रोड है एंड इट हैज इवन वॉच टावर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 मीटर्स। तो ये हमारे इंडिया के बाहर के बारे में बताई गई थी एंड इट इज द टाइम बिफोर मॉडर्न एम्पायर। आई होप आपको चैप्टर 8 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 समझ आया हो मेरे शॉर्ट नोट से। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियोस रोज आती रहेगी, प्लीज़ एनसीईआरटी सीरीज को रेफर कीजिएगा फॉर एवरी वीडियो।